इसलिए कि जो हमारा दुश्मन है उसका फ़ौज तो 4 गुना है, उसका एयरफोर्स 6 गुना है और उसकी नेवी 8 गुना है पाकिस्तान से। तो हम लोगों जो हैं वी आर टेकिंग ऑन ए ह्यूज एनिमी। और चीन जो है हाँ वो मदद करेगा, मगर ये याद रखें चीन किसी और की लड़ाई नहीं लड़ता, चीन सिर्फ अपने लिए लड़ता है। आई थिंक कि अगर हो सके तो हम लोगों को जाके एक अरेंजमेंट करना चाहिए होगा चाइना के साथ, एक गुड डिफेंस अरेंजमेंट। देखिए सीटो तो हमने साइन किया था, सेंटो तो हमने साइन किया था, और थ्रू आउट द कोल्ड वॉर हम एक अमेरिकन के एलाई रहें। हम क्यों रहें? नहीं कि अमेरिकन हमें फिक्र तो कम्युनिज्म सा नहीं था, हमारा तो फिक्र हिंदुस्तान का था। और जब वक्त आया हिंदुस्तान का, जब जंग हुआ तो अमेरिकनों ने हमें सैंक्शन कर दिया, हम लोगों को उन्होंने ये रोक दिया। फिर भी उनसे असिस्टेंस काफ़ी मिला और हमारा मिलिट्री कैपेबिलिटी बाकायदा एनहांस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ अमेरिकन असिस्टेंस। इधर भी अगर हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं और है चाइना, मेरे ख्याल में वी शुड ट्राई एंड गो इन फॉर अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया ने क्या किया था बांग्लादेश जंग के पहले? इंडो सोवियत ट्रीटी साइन किया था, और उस ट्रीटी का क्या नतीजा था कि चाइना न्यूट्रलाइज हो गया। रूस ने, ब्रेजनेव ने कहा अगर चीन तुम उंगली उठाओगे हिंदुस्तान के खिलाफ तो हम उनके साथ आके लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। अगर हमारे साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जाए चीन के साथ, बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिए अमेरिका तो हमारा खिलाफ हो गया है और अमेरिका इंडिया का तो स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है, उनकी एग्रीमेंट हो। और सऊदी अरेबिया तो कुछ नहीं दे रहा है, और वो हम उसके वजह भी हमें पता है। मगर ईरान के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें जल्दी से बता दूं। उन्होंने तो एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान के साथ, जिसमें कहते हैं कि अगर जंग मुसल्लत हो जाए ईरान पे या हिंदुस्तान पे, दोनों पे अगर किसी ने जंग मुसल्लत किया तो फिर दोनों का फ़र्ज़ होता है कि वो एक एक को इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो। दोनों का फ़र्ज़ होता है कि वो एक एक को, खैर ईरान का तो है ही है 4 बहार, मगर हिंदुस्तान को इजाज़त हो कि वो 4 बहार इस्तेमाल करें फॉर इट्स वॉर पर्पसेस। तो किसके साथ जंग होना है भाई? हिंदुस्तान का इस एरिया में हमारे साथ ही होना है। तो आपका क्या मकसद है कि आपने हमारे दुश्मन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आप करेंगे और 4 बहार का इस्तेमाल करेंगे? और एक और चीज़ मुझे आप बताएं, आजकल बहुत ज़्यादा अटैक्स आने लग गए हैं ईरान बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर। ये किधर से आ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? हम जो आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन लोगों के बारे में, अगर आप समझते हैं हिंदुस्तान से बात हो सकती है, वो हो नहीं सकती। मूडी के साथ बात नहीं हो सकती। मूडी के साथ एक शर्त पे बात हो सकती है कि ये पूरा अगस्त 5 का ये वापस ले, और वो ले ही नहीं सकता, और अगर वो लेगा तो ही वोंट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं तो कुछ देख ही नहीं सकता हूँ एक्सेप्ट ट्रबल एंड परहैप्स वॉर। मेरे ख्याल में इससे हम बचा भी नहीं सकते, इसलिए कि हिंदुस्तान ने एक डिलिबरेटली कॉन्शियसली एक चॉइस किया है। वो चाइना का फैक्टर आके कॉम्प्लिकेट कर दिया है उनके लिए। मगर मैं आपको लिख के देता हूँ, नहीं तो बाल्टिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान और उधर से अटैक लाजमी था। उन्होंने सिग्नल भी कर दिया था, उन्होंने कह भी दिया था, और उनके मैप्स पे इंक्लूड भी कर दिया था। और अब वेदर रिपोर्ट्स गिलगित बाल्टिस्तान के इंडियन रेडियो अनाउंस करता है एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये आप ना समझिए कि इधर कुछ अमन आने वाली है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी पेसिमिस्टिक।